ठीक 12 या 24 घंटे बाद एक लॉकडाउन जैसी कुछ बातें सामने आई है, शहर में लग जाएगा। ये लॉकडाउन है या कुछ और नाम दे रहे हैं इसको आप? देखिए एग्जैक्टली ये कोई क्लैंपिंग डाउन या लॉकडाउन नहीं है। हमने ऑलरेडी प्रावधान में ये था कि जिस क्षेत्र के अंदर भी कोविड-19 के हमारे केसेस में बहुत सीवियर स्पाइक आया और बहुत ज़्यादा तादाद में केसेस बढ़ जाते हैं, उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर के अंदर, नगर पंचायत क्षेत्र बोदरी और बेल्हा के अंदर गत हफ्ते के अंदर बहुत भारी संख्या में जो है केसेस आए हैं, और केसेस भी ऐसे ही जगह से आए हैं जो कि मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हब थे। जैसे बिलासपुर में गोल बाज़ार क्षेत्र, जूना बिलासपुर क्षेत्र, ये क्षेत्र वहाँ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। ऐसे ही भीड़ भाड़ वाले एरिया में, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वाले एरिया के अंदर ये केसेस आने के करके हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि इस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाए। और इस कंटेनमेंट जोन घोषित करने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे सब प्रकार की जो इकोनॉमिक गतिविधियाँ हैं वो बंद रहेंगी। सभी कार्यालय, चाहे वो निजी हो, चाहे वो अर्धशासकीय हो, चाहे वो शासकीय हो, वो भी बंद रहेंगे। सभी प्रकार का परिवहन जो है, चाहे वो ऑटोज़ हों, टैक्सीज़ हों, रिक्शाज़ हों, बस के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हों, या इंडिविजुअली भी आप जो है इस अवधि के दौरान आप लोग आवागमन नहीं कर सकते। परंतु इसके साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि जो एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज हैं, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो गई, और उनसे जुड़ी हुई अन्य जो हमारी सेवाएं हैं वो, और जो हमारी डेली यूटिलिटीज़ की नीड्स हैं, जैसे राशन, दूध, पोल्ट्री, सब्जियां, फल इत्यादि, और केमिस्ट की शॉप्स जो हैं, ये निर्बाध रूप से चलती रहेंगी। और जो हमारी यूटिलिटीज़ की सर्विसेज हैं, एक्सेप्ट फॉर केमिस्ट एंड मेडिकल सर्विसेज, समय के लिए एक तय समय भी निर्धारित कर दिया गया है ताकि लोग अनावश्यक शाम को अपने घरों से बाहर ना निकलें। कितना सख्त होगा सर प्रशासनिक दृष्टिकोण से? देखिए, इसमें सख्ती की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग नहीं चाह रहे थे कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो कि पुनः हम लोगों को इस प्रकार कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़े। सब लोगों से बारंबार अपील की गई थी कि आप लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर मत निकले। कोरोना का प्रकोप अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यदि निकले तो आप सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क को प्रॉपरली लगाकर ही घरों से बाहर निकले। जो वृद्ध हैं और बच्चे हैं वो सब लोग बाहर ना निकलें। परंतु जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो हमने ये महसूस किया कि लोग अनावश्यक रूप से बहुत घरों से बाहर निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में जो कोरोना को लेके एक अवेयरनेस होनी चाहिए थी वो समाप्ति की ओर थी। कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इस चीज़ का एहसास लोगों में ख़त्म होता जा रहा था। वैधानिक कार्रवाई का भी प्रोसेस है सर, क्योंकि निश्चित रूप से उस लॉकडाउन को तोड़ा गया है। अनलॉक होते समय आप बोल रहे हैं कि लोग फ्री वर्ष महसूस करने लगे, कुछ वैधानिक कार्रवाई की भी बात हो? जी, इसमें बिल्कुल जो आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया है उसके अंतिम पैरा में आप यदि देखेंगे तो इसमें सेक्शन 188 और एपिडेमिक्स जो हमारा कंट्रोल एक्ट है उसके अंदर सेक्शंस हैं 51 to 60। बहुत ही सिवियर पनिशमेंट इन एक्ट्स के अंदर है, केवल फ़ाइन का प्रावधान नहीं है। इसमें हमारा CRPC के तहत जो है दंडिक कार्रवाई का प्रावधान भी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बिलासपुर वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस कंटेनमेंट जोन घोषित करने वाले प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को आप लोग बहुत सावधानी से इसको पढ़ें, इसका अक्षरश पालन करवाना सुनिश्चित करें। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर मत निकलें। यदि इस प्रकार से कुछ लोगों के करके यदि पूरे शहर की हम स्वास्थ्य को और इस पूरे प्रशासन के और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों को हम विफल करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग फिर मजबूर होंगे।